नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल न्यूज़। साथियों, इस वक्त हम मौजूद है मंडी आदमपुर के मेलसरा गांव में मौजूद है और मेलसरा गांव की जोड़ में मौजूद है, जहां पर अभी आप जिस प्रकार आप ये जले हुए अवशेष देख पा रहे हैं, ये पिछले महीने की 27 तारीख को, यानी आज से ठीक 3-4 दिन पहले यहाँ पर जो ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी है, उन्होंने यहाँ साफ़ सफाई के लिए मनरेगा के मजदूर हैं उनको लगाया था। परंतु उन लोगों ने अपने काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए, यूँ कह लीजिए, अपने काम से जी जुड़ा यहाँ आग लगा दी। तो इस आग के दौरान यहाँ जो भी जितने भी पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, सब कुछ जलकर राख हो। जितने आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेलसरा गांव के लोग हैं और कुछ जीव रक्षा से भी आए हुए हैं। प्रधान जी है, इनसे भी बात करेंगे, सरपंच से भी बात करेंगे कि पूरा मामला क्या था, किसकी जिम्मेवारी बनती है इन चीज़ के पीछे, क्योंकि इतनी बड़ी हादसे देख सकते हैं। सारी जगह में जितने भी पेड़ पौधे थे या छोटे छोटे मैं बात करूँ तो जितने भी घास फूस थे, सारे के सारे जलकर राख हो चुके हैं और इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पर्यावरण को भी हुआ है, जीव जंतुओं को भी हुआ है, क्योंकि जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी बढ़ रही है और देश प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, तो वैसे भी हमें पेड़ लगाने चाहिए। परंतु जो मनरेगा के लोग हैं, उन्होंने बिना कुछ देखे यहाँ आग लगा दी। तो अभी हमारे साथ यहाँ मेलसरा गांव के सरपंच से मौजूद है, इनसे बात करेंगे जो भी यहाँ जो जिस प्रकार जीव हत्या हुई है, पेड़ पौधों की हत्या हुई, तो इस पर इनका क्या कुछ कहना है, किसको जिम्मेवार मानते हैं, क्योंकि ये फिलहाल इस समय के लिए कार्यरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ समय पहले सरपंचों के 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद में सरपंचों को और जितने भी मेंबर थे उनको कार्यभार से मुक्त कर दिया था। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सरपंच साहब, जो अभी आपके गांव में इस प्रकार की घटना घटी है, जिसमें पेड़ पौधों की भी हत्या हुई है, जीवों की तो खासकर हत्या हुई है, तो इसको लेकर जो प्रकृति को इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पे मतलब पेड़ पौधे सारे जला दिए हैं। ये मनरेगा मजदूर लगे हुए थे यहाँ पे। तो मैं उस दिन, ये 27 तारीख की मंगलवार की बात है, तो मैं उस दिन घर से कहीं जा रहा था, तो उन्होंने, मेरे पास भाई का फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे मतलब अपने घर के पास, ये मेरे घर से मतलब 2-3 किले ही दूर है मतलब जोड़। तो भाई का फ़ोन आता है कि मतलब ऐसे ऐसे अपने पास में जो जोड़ है उसमें आग लग गई है। तो मैं बोले जाके पता करो भी ऐसे किसने लगाई है। तो वो आके यहाँ देखता है, नहीं तो वो कहता है कि मनरेगा मजदूर लगे हुए हैं। फिर मैंने तुरंत सेक्रेटरी को फ़ोन किया। मैंने कहा भी ऐसे कि मनरेगा क्या आपने लगाई है? वो बोले जी हाँ मैंने लगाई। मैं बोले कहाँ की है मनरेगा? तो वो कहने लगे भी लाडवी की मनरेगा है। तो वो लगी, मैं बोले जी उन्होंने मनरेगा तो लगा दी आपने, उन्होंने जोड़ में आते ही आग लगा दी। सारा जोड़ मतलब जलने लग रहा है और आग मतलब बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। इसमें सारे पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं, सारे जीव जल गए हैं और मतलब सारा मतलब ऐसे ख़राब कर दिया है, सारा जोड़ को ख़त्म कर दिया है। तो उन्होंने कहा भी मैं अभी फ़ोन करता हूँ। फिर उन्होंने इनके पास फ़ोन किया। फिर यहाँ मेरे गांव के युवा साथी मतलब आग को देखकर आसपास के डाणियों के गांव के मतलब युवा साथी इकट्ठे हो गए थे। तो उन्होंने आते ही मतलब तुरंत उसको फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और सब ने रल मिल के, गाँव के बच्चों ने, युवा साथियों ने मिल के आग पे मतलब काबू पाया। तो जी क्या लगता है, क्या कुछ कार्रवाई बननी चाहिए? आपकी पुलिस अधिकारियों से या किसी से बात हुई है, शिकायत देने की आपने कोशिश करी है कि जिस प्रकार से अभी इतनी बड़ी गांव में बात हुई, क्योंकि गांव का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ पौधे थे? मेरे गांव के सभी युवा साथियों से हमारी बात हुई है। हम पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत करेंगे। और जो मतलब यहाँ सेक्रेटरी है हमारे भूप सिंह जी, उनको मैंने उसी टाइम फ़ोन किया था और सेक्रेटरी ने मतलब कह रहा था कि मैं अभी मोटसरा बोली करा रहा था, उस दिन की बात है। तो उन्होंने शायद, मैं अभी मेरी दोबारा इकट्ठे हुए, दोबारा भी मैंने थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले भी सेक्रेटरी के पास फ़ोन किया। तो मेरे अंदाजे से ऐसे लग रहा है कि सेक्रेटरी ने मतलब यहाँ आकर देखना भी इस बात को उचित नहीं समझा। वो पूरी तरह अपने काम के प्रति लापरवाह है। हम सब गाँववासी, युवा साथी, ये बिश्नोई समाज के लोग, जीव रक्षा के लोग, सभी जो हमें यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सब कहते हैं कि सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम प्रशासन को शिकायत देंगे इसकी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपके संज्ञान में हो तो जिस प्रकार की बात करें, अभी आग लगी है, तो आग पर किस प्रकार काबू पाया गया? फायर ब्रिगेड पहले आई थी, आग पहले बुझ गई थी, किस प्रकार, क्या कुछ मामला हुआ था? फायर ब्रिगेड बाद में आई थी। गांव के युवा साथी मतलब आसपास के मतलब बहुत मतलब तकड़ी रूप से मतलब आग फैल चुकी थी। हाँ, काफ़ी दूर तक दिखाई देने लगी थी। मतलब दूर दूर से बड़ी बड़ी लपटें दिखाई देने। तो गांव के मतलब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे। किसी ने ट्रैक्टर लेके आ गया, कोई स्प्रे का ढोल है जो पंप होता है वो लेके आ गए, मतलब हाँ, जो कि हाँ, कोई किसी ने मिट्टी डाली, मतलब सभी लग गए थे उसमें बुझाने के लिए। फायर ब्रिगेड आई, उस टाइम सब लगभग आधी आग पे तो काबू पा लिया गया था। उसके बाद में फायर ब्रिगेड आई थी। या मेलसरा गांव के अन्य लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने यह आग पर बुझाई या जिन्होंने ये वाकया देखा, तो उनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है जी। जी राजीव जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आग लगी है और जितने जीव जंतु मरे हैं, तो इसका जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? क्योंकि मनरेगा मजदूर है, उनको 100 दिन का काम मिलता है, तो इतना बड़ा तो आपका काम भी नहीं है, इतना काम भी नहीं है कि उसमें 100 के 100 दिन में पूरे हो गए या उनको सारा काम लग गया, तो इसमें इसको 1-2 दिन में जल्दी निपटाने के लिए उन्होंने ये काम किया। इस काम को जल्दी निपटाने के लिए ये आग लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही घना जंगल वृक्ष टाइप में वो थे। तो उन्होंने उसमें माथापच्ची ना करने की बजाय, भाई हमारा काम जल्दी फारिग हो जाए, उसमें आग लगा दी। इसके लिए जो भी
संबंधित अधिकारी जिसने भी उनको यहाँ भेजा था, चाहे वो मेट हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे AVP हो, जो भी संबंधित अधिकारी इनके ऊपर उनको यहाँ काम पे लगाया गया था, वो सारा सर जिम्मेवार है। और हम पूरे ग्राम पंचायत मेलसरा, पूरा बिश्नोई समाज इस आग को देखते हुए, इन वन्य जीवों की हत्या को देखते हुए भारी रोष है। और हम सबकी यही मांग है प्रशासन से कि जो भी संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ में यहाँ पे हमारे साथ जीव रक्षा उधमपुर के प्रधान और पर्यावरण प्रेमी कृष्ण राड़ जी भी आए, जिनसे बात करेंगे इनका। जी कृष्ण जी, अगर मैं बात करूँ तो ये आग जिस प्रकार से लगाई गई है या लगी है, तो इसको लेकर क्या लगता है आपको? और दूसरा सवाल कि इस प्रकार की आग पहले भी लगी है क्या? इस आप अपने क्षेत्र में इस प्रकार जीवों की हत्या हुई है? जीवों की हत्या तो लापरवाही तो कई जगह करते हैं लोग। ये आग लगाई है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है पर्यावरण का। एक तो जीव बहुत ज़्यादा मरे हैं इसके अंदर, बहुत दिनों के बड़े बड़े पेड़ थे इसके अंदर, लुकने की जगह थी और बार कर खाली जगह पड़ी है। तो खरगोश है, नेवला है, सेड़ा है, सांप है, वो गोरे छोटे जीव बहुत मरे इसके अंदर जल के। और जो लापरवाही करी है सेक्रेटरी साहब ने करी है, और तो आम आदमी तो गाँव का है, तो वो जुम्मेवारी जो सेक्रेटरी की है, किसने लगाई आग? और उनकी सहायता के बिना तो मनरेगा में बिल्कुल। सेक्रेटरी साहब ने फिलहाल यहाँ ये जगह आर देखी नहीं भाई, यहाँ कितने जानवर बड़े हैं, ये जानवर कितने वृक्ष बड़े हैं, कितने पेड़ पौधे जले। हाँ, मोटी जुम्मेवारी उनकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइंदा ऐसा घटिया काम नहीं करे कोई। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, जिस प्रकार हमने जो यहाँ के सरपंच साहब हैं उनसे बात करी, तो उनका कहना है कि जिस दिन आग लगी थी, मैंने उस दिन यहाँ जो सेक्रेटरी साहब को जो कार्यभार दिया गया है इन गाँव का, उनको मैंने फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी फ़ोन करता हूँ फायर ब्रिगेड के पास, ऐसी बातें हुई थी। और बाद में उन्होंने यहाँ तक कि आज लगभग 3-4 दिन हो चुके, तो उन्होंने अभी तक इस जगह का मुआयना करना, क्योंकि जिस प्रकार ये कार्यभार इस गाँव के सरपंच के पास होता, तो उनका फ़र्ज़ था कि सबसे पहले इस जगह को आके देखते, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे जले हैं, छोटे जीव जंतुओं की भी इसमें जान गई है, तो सबसे पहले वो आकर चेक करते। परंतु जो सेक्रेटरी साहब जिनके पास ये कार्यभार है, उन्होंने यहाँ आना तो दूर की बात, यहाँ समाचार लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो क्या लगता है आपको, इसमें क्या किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या जो जिस प्रकार से जो मनरेगा के मजदूरों ने इसमें काम किया है, वो कितना ठीक समझते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत कम संख्या में भी जिस प्रकार मैं बात करूँ, तो छोटे जीव जंतु है वो अभी हमें देखने को मिलते हैं, कम संख्या में है। और खासकर मैं बात करूँ तो नीलगाय के जितने नीलगाय है, तो वो भी इस इलाके में कम है। और अगर जितने भी आते हैं तो यहीं आते हैं, क्योंकि आपको चारों साइड से जिस प्रकार देख पा रहे हैं, काफ़ी घना जंगल टाइप है, इसमें बीड़ टाइप भी बोल लीजिए, ये जोड़ी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे। तो यहाँ क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जितने भी जगह थे, उनमें खेतों में फसलों की कटाई है, कनक की है, सरसों की, सारी कटाई हो चुकी है। तो जो जीव जंतु है उनके छिपने की एकमात्र यही जगह थी। तो अब इसको भी मनरेगा मजदूरों ने और सेक्रेटरी साहब की शय से, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी शय से इस जगह को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया, जिसका इसको सरकार और पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यही इन गांव के लोगों का कहना है, यही जो जीव रक्षा के प्रधान है उधमपुर के कृष्ण राड़ जी, उनका भी कहना है, और जो सरपंच साहब का यही कहना है, और हमारा भी यही कहना है। क्योंकि जिस प्रकार आज हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसकी हुए इन पर कार्रवाई बननी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार आज इन पेड़ पौधों को आग लगाई गई है, हो सकता है कल नज़दीकी गाँव जिस प्रकार लाडवीस है, तो उसमें आग लगा दी, आसपास के और क्षेत्र उसमें आग लगाएंगे, तो हमारे पास पेड़ों की संख्या तो वैसे ही कम है। अगर इसी प्रकार आग लगाते गए तो कब तक जीव जंतु और कब तक पेड़ जीवित रहेंगे? तो क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।